गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ था अपना? दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ये वाला। सर क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या अनंत। होती है ना? और वो सर ये वाला हो गया था। फॉर एग्जांपल फिर हो गया था। देखो एग्जांपल देखो उसका। सर कर लिए एग्जांपल थे देखो यहाँ हमने। पे, जैसे यहाँ पे 2 यानी माइनस का 1 और प्लस का 3, माइनस का 1 और प्लस का जो 3 है, इन दोनों के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि माइनस का 1 और प्लस का 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। माइनस का 1 और प्लस का 3, इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करोगे, जो आपकी संख्या गिवन है उसके नीचे अगर डिनोमिनेटर नहीं है, अगर हर नहीं है, तो उसका हर अपन क्या मानेंगे? 1। तो ये हो गया माइनस का 1/1 और ये हो गया 3/1। अब आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इनको एक समान संख्या से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, सेम इधर भी इसको भी 10 से मल्टीप्लाई और इधर भी इसको 10 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका माइनस का 10 अपॉन प्लस का 10, माइनस का 10 अपॉन प्लस का 10 और यहाँ पे जाएगा 30/10। अब इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं वो अपने को देखना है। 40। तो माइनस का 10/10, माइनस का 9/10, माइनस का 8/10 और माइनस का 7/10, माइनस का 6/10 और माइनस का 5/10, माइनस का 4/10, माइनस का 3/10, माइनस का 2/10, माइनस का 1/10, 0/10 और 1/10 और 2/10। देखो ये नेगेटिव में है, अब कहाँ से स्टार्ट हो गई है? पॉजिटिव में। और कहाँ तक जाएगी आपकी? 30/10 तक। आपको कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है? 5। ठीक है ना? कितनी लिखनी है आपको? 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं, आपको कंपेयर करना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। ठीक है ना? जैसे संख्या भिन्न के रूप में होती है, किसके रूप में होती है? अगर संख्या भिन्नों के रूप में होती है तो फिर आपने चेक किया होगा कि उन संख्याओं को किसके रूप, कैसे, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, इसके रूप में आपने उनको लिखा है।
तो सबसे पहले आपको कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, पहले अपने को क्या करना है, उनकी तुलना करनी है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तुलना करनी है परिमेय संख्याओं की तुलना, परिमेय संख्याओं की तुलना कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, और फिर उन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। कौन से क्रम में? आरोही और अवरोही क्रम में। लेकिन सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल 4/5, यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 9/5। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को देखना एक बार, 4/5 और 9/5, ये दो परिमेय संख्याएं हैं। मोर देन कुछ भी है, दो या दो से अधिक संख्याएं हो सकती है। तुलना करने के लिए कम से कम दो संख्याएं, अधिकतम से अधिकतम कितनी भी संख्याएं हो सकती है। अब उनकी आपको तुलना करनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला जो पॉइंट अपना कौन सा, कि अगर कोई परिमेय संख्या है और अगर परिमेय संख्या का जो हर है, अगर हर समान है, अगर किसी परिमेय संख्या का हर समान है और अंश जितना छोटा होगा वह परिमेय संख्या उतनी ही छोटी होगी, और जिसका हर अंश बड़ा होगा तो वह संख्या उतनी क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी संख्या है और ये क्या आपकी सबसे छोटी संख्या है दोनों में। तो यहाँ पे 9/5 और ये रहेगा 4/5। यस, ठीक है। क्या चेक करना आपको कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो परिमेय संख्या छोटी और बड़ी के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहला जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, अगर परिमेय संख्याओं का हर, अगर परिमेय संख्याओं का हर समान है, जो परिमेय संख्याएं हैं अगर उनका हर समान है और अंश जितना छोटा होगा वह परिमेय संख्या उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी, और अंश जितना बड़ा होगा वह परिमेय संख्या उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 1/5, माइनस का 3/5, प्लस का 4/5, माइनस का 2/5 और यहाँ पे 9/5 और फिर यहाँ पे है 7/5। आपको ये चेक करना है आरोही क्रम में, इनको आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम क्या होगा, छोटे से बड़े की ओर। तुषार अग्रवाल बेटा अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। सर क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? तुषार बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है? कौन डिस्टर्ब कर रहा है आपको? चलो सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें एक बार। सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें, सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें। अब किसी का वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? देखो नेक्स्ट, ये आपकी परिमेय संख्याएं हैं। क्या आपकी ये परिमेय संख्याएं हैं? आपको ये तुलना करनी है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और फिर इनको आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम क्या होगा, छोटे से छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखना। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और फिर सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ये कौन सा क्रम होगा आपका? आरोही क्रम होगा। और अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटी संख्या के रूप में, पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और फिर सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना? लेकिन सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि सर ये जो ग्रुप है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है।
जिसके लिए अपना फर्स्ट रूल, फर्स्ट नियम क्या होगा, अच्छे से सुनना। जिन संख्याओं का हर समान है, क्या इन सभी संख्याओं का हर समान है? क्या इन सभी यस सर हमारा हर समान है। वेरी गुड। जिन संख्याओं का हर समान हो, जिन संख्याओं का हर समान हो और अंश जितना छोटा होगा वह परिमेय संख्या उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। और जिन छोटी होगी। परिमेय संख्याओं का हर बड़ा होगा तो वह परिमेय संख्या उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। सिर्फ अंश बड़ा होगा तो एक बार सबसे पहले बताओ, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एक तो माइनस का 1 है, माइनस का 3 है, 4 है, माइनस का 2 है। बताओ इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? एनीवन, कोई भी? माइनस का 3। वेरी गुड। माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी ना, जैसे माइनस का 4, माइनस का 9, तो वो संख्या उतनी क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे ये संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या है। तो यही क्या है आपकी सबसे छोटी। तो नंबर फर्स्ट पे इससे बड़ी कौन सी है? -3/5। इससे बड़ी माइनस का 2। माइनस का 2/5 है। और इससे बड़ी कौन सी है? माइनस का 1/5 5। और इससे बड़ी कौन सी है? 5 इससे बड़ी कौन सी है? 4/5। प्लस का 4 प्लस और फिर 5। इससे बड़ी कौन सी है? 7/5। 4/5 और फिर ये सबसे क्या हुई आपकी बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या माइनस का 3/5 और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9/5। अब आपको क्या करना है, इनको आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है इनको? आरोही क्रम में लिखना है। तो देखो आरोही क्रम में कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? माइनस का 3/5। 3/5। अब देखो एक बार, एक चिन्ह तो आपका ये है और एक चिन्ह आपका ये है। एक तो ग्रेटर देन का है और एक इसका है लेस देन का है। बताओ यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा? ये वाला चिन्ह आएगा या फिर ये वाला चिन्ह आएगा? कौन सा चिन्ह आएगा? ये आएगा या फिर ये आएगा? अरे ये संख्या कौन सी है? अब इसका मतलब क्या हुआ, जिधर से जिसका मुंह खुला हुआ ना, मुंह खुला हुआ है, उधर संख्याएं बड़ी होगी। यानी इधर की संख्याएं सारी बड़ी होगी और इधर संख्याएं छोटी होगी। इधर से यहाँ पे संख्याएं बड़ी होगी और ये संख्याएं क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा? ये छोटी संख्या है ना, तो जिधर से मुंह खुला हुआ है उधर बड़ी संख्या लिखनी है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस का 3/5 क्या है, छोटी है इस संख्या से। यहाँ पे जो संख्या नोट करोगे ना आप, लिखोगे, उससे ये संख्या क्या है, छोटी है। तो बताओ यहाँ पे अब कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? माइनस का 2/5। और फिर इससे छोटी कौन सी, इससे बड़ी कौन सी है? माइनस का 1/5। इससे बड़ी कौन सी है? 4/5। इससे बड़ी कौन सी है? 7/5। और सबसे बड़ी कौन सी है? 9/5। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया आपका? ये आरोही क्रम हो गया। तो संख्याओं को आरोही क्रम। तो सुनो, एक तो आपका ये ग्रेटर देन है और ये क्या आपका लेस देन है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो संख्या है माइनस का 3/5, ये किससे छोटी है? माइनस के 2/5 से। जैसे मुंह खुला हुआ है ना आपका, देखो इधर, इधर से ये मुंह खुला हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या बड़ी है। और जिधर से मुंह बंद है, देखो एक बार ये इसका मुंह बंद है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या छोटी है। ठीक है ना? तो ये संख्या छोटी है और ये संख्या क्या है, बड़ी है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 9/5। ठीक है, ठीक है, आगे समझे सबके? यस सर समझ में आ गया। अब देखो अवरोही क्रम, आ गया। अवरोही क्रम देखो, अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम क्या होगा? बड़े से छोटे, बड़े से छोटे। सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी? 9/5। अब ये बड़ी संख्या ना, सबसे बड़ी संख्या। तो अब कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पे? ये चिन्ह आएगा या फिर ये चिन्ह आएगा? कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पे? अनुष्का बेटा, कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पे? ग्रेटर देन। ठीक है ना? माइनस का 2 किससे? यहाँ पे 7/5 और फिर यहाँ पे 4/5। 4/5।
माइनस का 2/5 5 और माइनस 2/5 ये कौन सा क्रम है 5 आपका? अवरोही क्रम। कौन सा क्रम अवरोही है? क्रम तो पहला नियम कौन सा है? ascending descending जिन संख्याओं का हर समान हो, जिन संख्याओं का हर समान हो और जिनका हर समान है, यहाँ पे सबका हर समान है क्या? अब इनमें जो अंश सबसे छोटा होगा वह परिमेय संख्या उतनी ही छोटी होगी, और जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या उतनी ही क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है ना? नंबर सेकंड नियम कौन सा है? देखो, नंबर सेकंड नियम कौन सा है? अब यहाँ पे क्या था? अभी फर्स्ट नंबर में क्या था? सबका हर समान था। अब क्या करेंगे? सबका अंश समान करेंगे। तो यहाँ पे 9/5, 9/2, फिर 9/7, फिर 9/10 और 9/13। ये देखो, क्या इन सभी संख्याओं का हर समान है क्या? क्या इन नो सभी सर अंश समान है क्या इन सभी संख्याओं का अंश समान है क्या? यस सर अंश समान है अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? जिन परिमेय संख्याओं का हर अंश समान हो, क्या होगा? अंश समान हो और हर जितना छोटा होगा। देखो मैं जो बोल रहा हूं उसको पकड़ना एक बार। क्या बोल रहा हूं मैं? जिन परिमेय संख्याओं का अंश समान हो तथा उस समय में जिनका हर सबसे छोटा होगा वह परिमेय संख्या उतनी ही क्या होगी? बड़ी होगी। यानी अब उल्टा इसका, अब सुनो, और जिसका हर जितना बड़ा होगा वह परिमेय संख्या उतनी ही क्या होगी? छोटी होगी। तो ये उल्टा है। ठीक है ना? परिमेय संख्या, जिन परिमेय संख्याओं का, दोबारा सुनना, जिन परिमेय संख्याओं का अंश समान हो और हर जितना छोटा होगा वह परिमेय संख्या उतनी ही बड़ी होगी, और जिन परिमेय संख्याओं का हर बड़ा होगा तो वह परिमेय संख्या उतनी ही छोटी होगी। आ गया समझे सबके? यस सर समझ में आ गया। अब देखो, देखो एक बार, इसका हर सबसे छोटा है क्या? इसका हर सबसे छोटा है क्या? इसका हर सबसे छोटा है क्या इन सबसे? यस सर। तो ये परिमेय संख्या यस क्या सर होगी? तो ये परिमेय संख्या क्या सबसे होगी? बड़ी सबसे बड़ी होगी। बड़ी और इसका हर सबसे बड़ा है क्या? यस सर तो ये संख्या सबसे क्या होगी? छोटी अच्छा, ये संख्या सबसे छोटी, इससे बड़ी कौन होगी? इससे बड़ी कौन सी होगी? इससे बड़ी 9/10 और फिर इससे बड़ी कौन सी होगी? 9/7 9/5 9/7 और फिर इससे बड़ी कौन सी होगी? 9/5 और फिर इससे बड़ी कौन सी होगी? 9/2 अब इनको आरोही और अवरोही क्रम में अपन लिख सकते हैं। कौन से क्रम में? आरोही और आरोही और अवरोही क्रम में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जब अंश भी अलग हो और हर भी अलग हो, जब अंश भी अलग हो और हर भी अलग हो, तो उन संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल देखो, 9/5, 3/2, 3/2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5/3, 5/3। क्या इन संख्याओं का हर अलग है क्या? अंश भी अलग अलग है क्या? यस सर अंश भी अलग अलग Yes, है sir. और हर भी अलग अलग हर भी अलग अलग है। अब कैसे करोगे? Yes, sir. इन संख्याओं की पहचान कैसे करोगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है? अब बताओ इनकी पहचान कैसे समान करोगे? करके, हर समान करके। सबसे पहले क्या करोगे? ये जो हर है ना, हर 5 2 3,
जो हर है उसे हर का एलसीएम लेना है। क्या लेना है इनका? एलसीएम। एलसीएम। तो यहाँ पे किस किस का एलसीएम लूंगा? एलसीएम 5, 2 और 3 का एलसीएम। क्या लेंगे यहाँ से? एलसीएम। किस किस का? 5 का, 2 का और 3 का। अब इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालना सबको आता है क्या? एलसीएम निकालना सबको आता है क्या? एलसीएम निकालना सबको आता है क्या? नहीं। चलो देखो, 2, 3 और 5 इनका